कोई तो पहाड़ के छपरे में ये चढ़ गया है ये लड़का, एंड पहाड़ के छपरे से वो वृद्धि वृद्धि करके चिल्ला रहा है। ठीक है, हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। स्वागत है आप सभी का ट्रॉमेटिक ट्यूसडेज में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में जिसने 14 साल का फ्रेंडशिप को ना एक मजाक बना के रखा था। 14 साल अगर कोई इंसान आपके जीवन में हो तो उसका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में फैमिली से कम तो नहीं होता है। तो इसको हम फैमिली जैसा धोखा वाला दिल का दर्द कंसिडर कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी डिले आज का स्टोरी में डाइव इन करते हैं। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ, लेट्स बिगिन। गाइस, आज का स्टोरी में ना बहुत सारे लड़कों के नाम मैं बोलने वाली हूँ। तो जब भी मैं कोई भी लड़के का नाम लेती हूँ एंड उसके रिलेटेड कुछ डिटेल्स शेयर करती हूँ ना, उसको थोड़ा अच्छे से आप गौर से सुनना, क्योंकि सभी लड़के, ऑलमोस्ट सभी लड़के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं ये स्टोरी में। ये स्टोरी ना बहुत ही मस्त था, बट ये स्टोरी में ना एकदम फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं था, तो मुझे 2-3 दिन लग गए इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में लगाने के लिए। बट स्टोरी में बहुत दम है। आज का स्टोरी भेजा है बिल्लू ने। एंड गाइस, बिल्लू एक लड़की का नाम है। बिल्लू ने बोला है कि यही नाम स्पेसिफिकली उसको देने के लिए क्योंकि उसका फादर उसको प्यार से बिल्लू करके ही बुलाया करते थे। सो बाकी सब कैरेक्टर्स के नाम मैंने चेंज कर दिए हैं। बिल्लू 17 साल की है एंड बिल्लू का 14 साल से एक लड़की के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है, लाइक बेस्ट फ्रेंड है बिल्लू का। इसका नाम हम रख देते हैं वृद्धि। अभी वृद्धि का एज ना 18 ईयर्स का है। सो शी इज 1 ईयर ओल्डर टू दिस बिल्लू। बट बिल्लू उसको कभी भी दीदी करके नहीं रेफर करती क्योंकि वो लोग बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हैं। एक उनके लाइफ में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, दैट इज ये जो वृद्धि थी ना, वृद्धि का एक छोटी सी बहन थी। अनफॉर्चुनेटली वृद्धि की छोटी बहन पास्ड अवे ड्यू टू ब्लड कैंसर। एंड ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट था ना, उनको बहुत ही ज़्यादा शॉक कर देता है एंड उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा एक लॉस ऑब्वियसली ये था। अभी थोड़ा हम जानते हैं बिल्लू का बैकग्राउंड एंड वृद्धि का बैकग्राउंड, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्टोरी का। ये जो बिल्लू है, बिल्लू के पेरेंट्स वेल्दी थे, ठीक है। एंड उसने मेल में ये मेंशन किया कि मेरे पेरेंट्स आर्टिस्टिक है, तो मुझे पता नहीं कि कौन सा वाला आर्टिस्ट दे आर। आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग कंस्ट्रक्शन में या फिर इंटीरियर डेकोरेटर्स होंगे, क्योंकि बिल्लू ने बोला है कि उन्होंने हमारे घर को सपने का घर जैसा बनाया है, बहुत कष्ट का, बहुत सालों का मेहनत से हमारा घर को इतना सुंदर बनाया है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड, ये जो वृद्धि है, वृद्धि के फैमिली फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वृद्धि के पापा और उसके भैया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड वृद्धि के जो भैया है ना, वो लोकल गुंडा है। लाइक उनके घर में आए दिन पुलिस का आना जाना रहता ही था। वृद्धि के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, तो वृद्धि को ना पर्सनल फ़ोन नहीं दिया हुआ था एंड उसको कुछ तो गवर्नमेंट स्कीम से कुछ फ़ोन मिला था, बट उस फ़ोन में भी ये भैया ने सिम विम घुसाने ही नहीं दिया, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो ये बिल्लू जो है, ये तो बचपन से वृद्धि को जानती है। तो बिल्लू एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती है कि ये जो वृद्धि है, इसका बचपन से ना लड़का लोगों को घुमाने का बहुत ही ज़्यादा आदत है। अभी क्यों घुमाने का आदत है, क्या घुमाने का आदत है, क्या बोल रहे हो, सब चीज़ का सेंस बनाएगा। 10 साल की उम्र में एक दिन स्कूल बंक करके वृद्धि एक लड़का जिसका नाम रख देते हैं अभी के साथ स्कूल बंक करके वो कोई तो मंदिर विजिट करने जाती है एंड उनके बीच में कुछ होता है, फिर रिलेशनशिप होता है, पता नहीं, मैं उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी पता नहीं है। सो ये जो लड़का अभी है ना, अभी ने भी इवेंचुअली वृद्धि को छोड़ दिया, उनका ब्रेकअप हो जाता है। सून आफ्टर ब्रेकअप वृद्धि जंप करती है एक और लड़के पे। उसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जिसका नाम होता है गुल्लू। अभी वो क्लेम करती है, वृद्धि बिल्लू को सब चीज़ शेयर करती थी वृद्धि, ठीक है, जो बेस्ट फ्रेंड्स लोग करते हैं। तो वृद्धि क्लेम करती थी कि मैं गुल्लू से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा इस बार सीरियस वाला प्यार हो चुका है। तो वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट उनका भी ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि गुल्लू ना डबल टाइमिंग कर रहा था। वो वृद्धि को भी डेट कर रहा था एंड ऑन द अदर हैंड एक और लड़की हर्षा नाम का, उसको भी डेट कर रहा था, तो इसीलिए उनका ब्रेकअप हो जाता है। बट आपको लग रहा होगा कि अभी वृद्धि थोड़ी सैड होएगी, थोड़ी थम जाएगी। नहीं गाइस, ब्रेकअप पार्टी है मेरी, यहाँ पे थोड़ा लोग सैड होते हैं लेकिन मैं खुश होंगी। वृद्धि इसके बाद ही तुरंत इसको अब एक और क्रश मिल जाता है। उनके ही कॉलोनी में एक और लड़का रहता है जिसका नाम रहता है अमन। अभी वृद्धि उस पर जंप करती है एंड अमन ना उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर भी वृद्धि ऐसी थी कि मैं फिर भी इसको परस्यू करूंगी, मैं तो प्यार करती हूँ इस लड़के से, मैं हार नहीं मानूंगी। तो वो ट्राई करती है स्नैपचैट में कांटेक्ट करने का टू अमन। एंड गाइस, मुझे पता नहीं स्नैपचैट का क्या फंडा वंडा है, तो गलती से वो कोई और लड़के को ऐड कर देती है स्नैपचैट में। मुझे पता नहीं कि कैसे होता है ये चीज़, आप लोग बोलना अगर आपको पता है।
सो ये जो अमन सोच के ये किसी और को ऐड करती है ना, इसका नाम रख देते हैं राज। ये कैरेक्टर को गाइस अच्छे से याद रखना, ठीक है, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि क्यों बोल रही हूँ मैं ये। तो राज के साथ इसका अच्छा खासा चैटिंग वेटिंग होता है एंड बिल्लू को पता नहीं रहता डिटेल्स में कि कब इन दोनों को बीच में प्यार हो जाता है, ये लोग भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सो ये वृद्धि का थर्ड रिलेशनशिप था एंड बिल्लू ने मेल में ये मेंशन किया है कि दीदी राज जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप का इंसान है। उसको किससे ही पता चलेगा? उसको ऑब्वियसली वृद्धि से ही पता चलेगा। सून आफ्टर वृद्धि को ना बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसको अभी ये राज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, उसका मन भर गया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी बिल्लू के सामने बोलते हुए कि मुझे अभी अट्रैक्शन फील नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट राज उसको फोर्स कर रहा है बार बार मिलने के लिए, बात करने के लिए। एंड वो लोग जब भी मिलने जाते थे, ये लोग बिल्लू को उठा के ले जाते थे ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि एज आई सेड वृद्धि के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो बिल्लू ना ऐसे ही एक मीटिंग के बीच में एक दिन कुछ तो उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसमें ये जो लड़का राज रहता है ना, राज ये बिल्लू को वर्बली अब्यूज कर देता है एंड इससे बिल्लू बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है एंड वो इवेंचुअली ब्लॉक कर देती है राज बंदे को। थोड़ा उनका ब्रेकअप पैचअप चलता है एंड उसके बाद फाइनली ये राज जो होता है ना, राज का संयम एकदम टूट चुका था। वो बोलता है कि तुम्हें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वृद्धि को बोलता है तुम्हें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे चूज करो या फिर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को, किसी एक इंसान को चूज करो। तो ये वृद्धि ऑब्वियसली अपने 14 साल की बेस्ट फ्रेंड को चूज करती है, बिल्लू को चूज करती है एंड इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ये सब स्टोरी वृद्धि ने बिल्लू को बताया हुआ था, क्योंकि बिल्लू तो थी नहीं ये सब रिलेशनशिप का बातों में ऐसे खरी हुई, उसको पता नहीं कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन एक्चुअली में हुआ क्या है। सो अभी वृद्धि का पर्सपेक्टिव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड वृद्धि बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी, ये सब उसके लिए मेंटल एग्जॉशन था। तो ये बिल्लू बीइंग अ गुड फ्रेंड वो क्या करती है, वृद्धि को एक दिन बाहर खाना वाना खाने के लिए, ऐसे ही टहलने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। तो उसी टाइम फ्रेम में ये बिल्लू को ना अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो फ़ोन उठाती है, वो नोटिस करती है कि ये राज है। राज ने उसको कॉल किया, जिसने अभी अभी बदतमीजी इतना ज़्यादा उसके साथ किया है। राज ने उसको फ़ोन करके बस बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेस्टी क्या कर रही है तुम्हारे पीठ पीछे। तो बिल्लू एकदम क्लूलेस है कि क्या कर रही है। तो राज बोलता है कि वो मेरे पे चीट कर रही थी, वो मेरे साथ तो रिलेशनशिप में थी बट मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थी। अभी वो बंदा कौन है गाइस? दैट इज़ नन अदर देन गुल्लू, इससे पहले वाला का बॉयफ्रेंड, जिसने डबल टाइमिंग किया था वृद्धि के साथ एंड हर्षा के साथ। उसी के साथ ये वृद्धि भी डबल टाइमिंग कर रही है। तो ये सुन के ना बिल्लू बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। तो तभी उसी टाइम पे ये राज स्क्रीनशॉट्स भेज देता है ऑफ देयर चैट्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी इसको चैट्स कहाँ से मिला। बेसिकली जब लोग ये दोनों जब रिलेशनशिप में थे ना, राज और वृद्धि ने खुद का इनोसेंस प्रूफ करने के लिए ही खुद का स्नैपचैट आईडी लॉगिन सब दे के रखा था, सब क्रेडेंशियल्स पासवर्ड शेयर करके रखा था। बट वृद्धि ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बंदा चेक भी करेगा। उसने अपना सती सावित्रीनेस दिखाने के लिए ये सब शेयर करके रखा था एंड ये लड़के ने चेक कर लिया एंड वहाँ से ही उसको सब चीज़ मिल गया। एंड ये राज ना अभी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है वृद्धि को कि तुम अगर मुझसे नहीं मिली, मैं हम दोनों का जो फोटोज़ है जब भी हम मिलते थे, मतलब राज एंड वृद्धि जब भी मिलते थे वो लोग कपल पिक्चर्स ऐसे लेते थे, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा फोटोज़ नहीं, जैसे हम कपल्स लोग लेते हैं ना ऐसे गाल में गाल लगा के, वैसा वाला फोटोज़ मैं ये सब तुम्हारे भैया को भेज दूंगा। एंड गाइस आप लोगों को भी पता है कि भैया इनके लोकल गुंडा टाइप के इंसान है, तो कितने डेंजरस होंगे आपको पता ही है। तो इससे ना वृद्धि बहुत ही ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। वृद्धि के मम्मी तक ये खबर चला गया था एंड वृद्धि की मम्मी ने इंटरवीन किया, राज के साथ बात किया एंड उसके बाद क्या हुआ ये बिल्लू को पता नहीं। बहुत सारी डिटेल्स कभी शेयर भी वृद्धि ने नहीं किया एंड इसने कभी पूछा भी नहीं। वृद्धि की मम्मी जब इंटरवीन करती है ना ये सिचुएशन में, थोड़ा ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाता है एंड सून आफ्टर उनकी प्यारी बेटी वृद्धि किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इस लड़के का हम नाम रख देते हैं स्वप्निल। अभी गाइस ये स्टोरी में स्वप्निल, अभी सोच रहे होगे कि दीदी कितने सारे और नाम बाकी है, थोड़े बहुत ही बाकी है। स्वप्निल का नाम भी याद रखना, जैसे राज का नाम आपने याद रखा है। तो स्वप्निल ना रिलेशनशिप में जब आता है वो बहुत ही प्यार करता है वृद्धि से एंड वृद्धि को ये भी शेयर करता है कि मैं तुम्हें 6 मंथ से नोटिस कर रहा था एंड मुझे तुम बहुत पसंद हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वृद्धि को ना ये सब चीज़ें, वो स्टॉक वाइब्स वृद्धि को मिल रहा था फ्रॉम स्वप्निल। सून आफ्टर वृद्धि सब चीज़ शेयर करती है बिल्लू से। वो बोलती है कि पता है तुझे कि स्वप्निल मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है फिजिकल होने के लिए, तो तू बोलना उसको कि मैं बहुत यंग हूँ, मुझे मन नहीं है ये सब चीज़ें करने का। तो बिल्लू के बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि एक मिनट, तो इससे पहले भी लड़के के साथ फिजिकल हुई है, अलग अलग लड़कों के साथ,
मन तेरा ना ही कर सकता है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट तुझे मैं दे देती हूँ, बट ये यंग वाला एक्सक्यूज तो यहाँ पे काम नहीं करता। तो बिल्लू ना ये सब बोलती नहीं, बट उसको फील हो रहा था। बट वो बोलती है कि देख तेरा मसला है, तू अभी छोटी तो नहीं है, तो खुद ये सब सॉल्व कर। तो कुछ तो बात होता है वृद्धि एंड स्वप्निल के बीच में, वो दिन बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्लू के फोन में आता है एक वीडियो। ये वीडियो होता है ऑफ दिस स्वप्निल गाय। कोई तो पहाड़ के छपरे में ये चढ़ गया है ये लड़का, एंड पहाड़ के छपरे से वो वृद्धि वृद्धि करके चिल्ला रहा है, ठीक है। एंड ये देख के वृद्धि एंड ये बिल्लू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाता है कि व्हाट इफ़ ये कुछ कर दे। तो इन दोनों के बीच में सिंस बहुत ही अभी सीरियस हो चुका था सिचुएशन, तो ये बिल्लू वॉइस नोट भेजती है ये स्वप्निल को बोलते हुए कि भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये लड़की आपको पसंद नहीं करती, वाई डोंट यू गिव अप, क्यों कर रहे हो ये सब, मत करो, तुम फूल जैसे लग रहे हो। स्वप्निल इस सबसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद बिल्लू अपने घर जब वापस आ जाती है, बिल्लू को कॉल करता है स्वप्निल, एंड बहुत पोलाइटली स्वप्निल बात करता है बोलते हुए कि उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका साइड ऑफ द स्टोरी, हाउ मच ही लव्स ये वृद्धि को। तो बिल्लू ना थोड़ी इरिटेटेड हो चुकी थी। बिल्लू बोलती है कि देखो भैया, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मैं वृद्धि को ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप गिव अप कर दो। सो आपने रोना स्टार्ट कर देता है फ़ोन में। एंड गाइज दिस पार्ट रियली शॉक्ड मी, ठीक है। सो आपने बोलता है कि मैं कैसे भूल जाऊँ, ये वृद्धि मेरा फर्स्ट किस थी, ये वृद्धि के साथ मेरा फर्स्ट टाइम फिजिकल था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस को मैं कैसे भूल जाऊँ, इस लड़की को मैं इजीली ऐसे कैसे जाने दूँ। तो बिल्लू को सब चीज़ सेंस ही नहीं बनाता कि ये लड़की ने तो अलग ही स्टोरी बोला था कि ये फोर्स करता है, ओके चलो माना ये लोग फिजिकल हो गए, बट स्वप्निल का फर्स्ट रिलेशनशिप ये वृद्धि है, फर्स्ट फिजिकल ये वृद्धि है, ये सब कुछ शेयर ही नहीं किया वृद्धि ने कभी बिल्लू से। तो इनके बीच में ना थोड़ा बहुत और तू मैं चलता है, थोड़ा बहस होता है। तो ये जो स्वप्निल रहता है ना, वो बोलता है कि प्लीज़ तुम समझा दो, हमारे बीच में बहुत प्यार व्यार है, आई थिंक सो शी वांट्स टू मूव ऑन, कोई और लड़का उसके लाइफ में आ गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बिल्लू सुन के, बिल्लू बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड अभी हो चुकी थी, एक कपल का मसला में खुद उसको नहीं और पढ़ना था। फिर भी स्वप्निल बोलता है कि बिल्लू तुम मुझे एक सॉलिड रीज़न दो इसको भुलाने के लिए, मैं फिर भुलाने का ट्राई करूँगा। तो बिल्लू क्या बोलता है उसको कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ गई है किसी और के साथ, जिसका नाम है रोहित। मतलब ये लड़की कितने सारे रिलेशनशिप में आती है ना, उसका क्या गलती है गाइस। वो फ़ोन में रिमाइंडर वो देना भूल जाती है कि इस डेट में मुझे इस लड़के के साथ ब्रेकअप करना था। दूसरे रिलेशनशिप में वो आ जाती है, बट वो पिछले वाले को ब्रेकअप देना भूल जाती है। टू बिजी, कितनी बिजी रहेगी दूसरा इस रोहित के साथ ब्रेकअप के बाद, उसके बाद फिर से उसको एक और अगर बॉयफ्रेंड पे जंप करना होगा, उसको भी तो शॉर्ट लिस्ट करना होगा ना। इसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी ये वृद्धि। अभी बिल्लू सब चीज़ इस स्वप्निल को बोल रहा होता है, कन्वर्सेशन कॉल में इनका चल रहा है, ठीक है गाइस। बिल्लू बोलता है कि मुझे पता है इनका रिलेशनशिप है, क्योंकि एक दिन मैं वृद्धि के बाजू में बैठी हुई थी, तो तभी अचानक से मैंने नोटिस किया कि ये चैट कर रही है विद ए गाय नेम्ड रोहित, एंड इनका जो इंस्टाग्राम में चैट है ना, उसका थीम लव थीम है। तो मैंने पूछा भी कि तूने ऐसा लव थीम वाला क्यों दिया, तो इसका रिस्पॉन्स में वृद्धि बोलती है कि मुझे जस्ट इसका वाइब अच्छा लगता है, इट्स सो एस्थेटिक, यू नो, वेरी कूल वेरी कूल। इसके भी रिस्पॉन्स में बिल्लू पूछती है कि तू हमारा फ्रेंड्स लोगों का ये सब तूने क्यों नहीं रखा फिर लव चैट, अगर तुझे इतना ही अच्छा लगता है इसका एस्थेटिक एंड ऑल। तो उसी टाइम में ये वृद्धि के फ़ोन में एक आई लव यू मैसेज आ जाता है फ्रॉम दिस रोहित गाय, एंड वृद्धि भी आई लव यू टू देती है। बट जब क्वेश्चन करती है बिल्लू, वो बोलती है कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, दिस इज जस्ट फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। God, that's so funny. कौन सा प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में ऐसे प्रेम का इजहार किया जा रहा है, ये सिर्फ वृद्धि को ही पता है। सो ये सब सुन के ना स्वप्निल एकदम आसमान से नीचे गिरता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। एंड इसके बाद स्वप्निल भी बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए तुम हमेशा स्टैंड करती हो, मैं ये सब बोलने नहीं वाला था, बट तुम्हारा बेस्टी वृद्धि तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलता है। तो फिर बिल्लू तो एकदम कन्फ्यूज्ड है कि क्या बोलता है। तो स्वप्निल बोलता है कि तुम्हारा बेस्टी वृद्धि ने बोला है कि तुम गोल्ड डिगर हो, तुम होर हो, तुम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गर्लफ्रेंड हो, एंड अपने बॉयफ्रेंड से वो सब फोटोज़ मांगती रहती हो। एंड बिल्लू ये सुन के ना एकदम इतनी ज़्यादा शॉक होती है। फिर भी उसके दिल में ऐसा था कि शायद ये झूठ बोल रहा है ये लड़का, क्योंकि ये लड़का मेरा सगा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड सगा है मेरा। स्वप्निल उसके बाद बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स ये बिल्लू का शेयर करता है, एंड बिल्लू फिर समझ जाती है कि
कोई भी तरीके से ये लड़के को ये सब चीज़ें पता रहने का नहीं है। ये सब पर्सनल डिटेल्स मैंने सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड वृद्धि के साथ शेयर किया है। तो बिल्लू ना चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी, वो कन्फ्रंट भी करती है वृद्धि को। एंड वृद्धि एकदम बोल देती है कि स्वप्निल झूठ बोल रहा है, तू उसको क्यों ट्रस्ट करी है, वो तू मुझे ट्रस्ट कर। पूरा गैसलाइट वृद्धि कर रही थी बिल्लू को। एंड ये सब जब चल रहा होता है ना, आउट ऑफ नोवेयर गाइस, ये बिल्लू को 10 अलग अलग नंबर से कॉल आ रहा होता है फ्रॉम राज। मैंने बोला था ना गाइस, नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। राज, वो ठरकी वाला लड़का स्नैपचैट में मिला। राज बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्लू ने उसको ब्लॉक कर दिया था, तो अननोन नंबर से वो ट्राई कर रहा था, उसको बात करना था वृद्धि से। वृद्धि ने हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। वृद्धि के फ़ोन में शायद वो वाला सेटिंग भी था कि अननोन नंबर आपको कॉल नहीं कर सकता। तो वृद्धि उसके साथ बात करता है एंड मुंह पे ये राज फ़ोन काट देता है। फिर वृद्धि कन्फेस करती है बिल्लू से कि राज मुझे आज भी ब्लैकमेल कर रहा है कि वो हमारे फ़ोटोज़ मेरे भैया को भेज देगा। तब बिल्लू को सेंस बनाता है कि ये लड़की ने जो बोला है ना, मेरा ब्रेकअप हो चुका है विद राज, राज ने मुझे ऑप्शन दिया था तुझे चूज़ करने का या फिर उसे चूज़ करने का, मैंने अपना 14 साल का फ्रेंडशिप चूज़ किया, वो सब झूठ है। इसका रिलेशनशिप कभी टूटा ही नहीं विद दिस राज। सो एट दिस प्रेजेंट टाइम, ये स्टोरी के सिचुएशन में ना, अभी वृद्धि डेट कर रही है ये राज को, स्वप्निल को, उसके बाद रोहित को, एंड पता नहीं और कोई अगर है भी। ये स्टोरी मेरा मतलब दिमाग का दही कर दिया ये स्टोरी ने भाई, मतलब वृद्धि ने मेरा दिमाग का दही कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, वो मसला वहीं पे झगड़ा वगड़ा होता है, फ़ोन तो मुंह पे काट दिया, अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल्लू को कॉल आता है रात के टाइम में ऑफ वृद्धि। वृद्धि फ़ोन में एकदम रो रही थी एंड रो रो के बोल रही थी कि मेरे भैया को सब फोटोज़ भेज दिया, मेरे भैया ने फ़ोन भी तोड़ वोड़ दिया, खुद मुझे गाली भी दिया, मेरे भैया ने खुद का ही सिम तोड़ दिया। मतलब भैया को गुस्सा आया, भैया ने बहन पे नुकसान नहीं किया, भैया इतने अच्छे कि उसने खुद का ही फ़ोन तोड़ दिया, उसके बाद सिम तोड़ दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिल्लू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड उसको कंसोल भी करती है क्योंकि उसको पता था कि उसका भैया इस काइंड ऑफ लाइक ए लोकल गुंडा, ठीक है। तो थोड़ा दिन बीत जाता है, ये दोनों एक साथ फिर एक दिन वॉक पे जा रहे होते हैं, वृद्धि एंड बिल्लू। तो वॉक के बीच में ना इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ये सब रिलेशनशिप का ये सब झमेला को लेके। एंड ड्यूरिंग दिस कन्फ्रंटेशन एंड आर्ग्यूमेंट, ये जो वृद्धि रहती है, वृद्धि फिजिकली हर्ट करती है ये बिल्लू को, लाइक धक्का मार देती है बहुत ज़ोर से। एंड बिल्लू अभी बहुत ही ज़्यादा उसने सह लिया था, अब नो मोर, हैप्पी फॉर यू गर्ल। तो उसने फाइनली ये सब डिसरेस्पेक्ट एंड ऑल सहना छोड़ दिया एंड उसने उसको एकदम बात करना बंद कर दिया। सून आफ्टर बिल्लू को कॉल आता है स्वप्निल का, फिर से स्वप्निल का एंट्री होता है, ठीक है, ये स्टोरी में। स्वप्निल फ़ोन करके बोलता है कि ये वाला नंबर, एक नंबर दिखाता है, बोलता है कि ये नंबर क्या वृद्धि के भैया का है। तो बिल्लू को तो पता था उसके भैया का नंबर, तो वो बोलती है कि हाँ ये उसके भैया का नंबर है। स्वप्निल फिर पूछता है कि तुम श्योर हो उसके भैया ने उसका सिम विम तोड़ दिया, ये सब हुआ है? तो बिल्लू बोलती है कि हाँ ये मुझे तो पता है ऐसा, वो जिस वजह से रो रही थी, तो आई गेस। तो ये स्वप्निल बोलता है कि मैंने टेक्स्ट किया था ये बंदे को बोलते हुए कि भैया आपको याद है ना मैं राज हूँ, मैंने आपकी बहन के बारे में क्या क्या बोला था आपको। तो ऑपोजिट से क्या रिस्पॉन्स आता है ये वृद्धि के भैया से कि कौन राज? लाइक वृद्धि के भैया को पता ही नहीं है राज नाम का एक बंदा भी एग्जिस्ट करता है जिसने ब्लैकमेल किया, फोटो सब लीक कर दिया अकॉर्डिंग टू वृद्धि। तो ये सब जब सेंस बनाता है ना, तब बिल्लू को समझ में आता है कि ये लड़की एकदम स्टार्ट से झूठ बोल रही है हर चीज़ के बारे में। उसके बारे में सच्ची में उसने वो सब होर, गोल्ड डिगर, ये सब बोल के रखा था। एंड उसका सब भ्रम जो इतना 14 साल से वो फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर रही थी ना, वो टूट जाता है। वो बहुत रोती है, अपनी मम्मी से भी शेयर करती है। उसकी मम्मी उसको फिर एडवाइस देती है कि मूव ऑन कर जाओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। सो इवेंचुअली अभी वो मूव ऑन कर चुकी है, अभी वो लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन में एंड अच्छी है। एंड गाइस, एंड ऑफ दिस मेल में उसने ये मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए कि किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बट मेरा अगर ओपिनियन आप सुनो ना, वृद्धि ने बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस दिए थे, आपको दिखाया था, अपना रेड फ्लैग्स दिखाए थे बहुत सारे जगह पे। द फर्स्ट टाइम जब उसने ऐसे चीट किया था ना, तभी आपको आपके फ्रेंड को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए था, तभी आपको उससे डिस्टेंस बनाना चाहिए था। क्योंकि जितना भी आपका फ्रेंड हो, जितना भी आपका क्लोज हो, कोई इंसान अगर गलत है तो गलत है, उसमें आपका फ्रेंडशिप नहीं आना चाहिए कि ये फ्रेंड है इसीलिए मैं इसको नहीं समझाऊंगा। वो अगर आपका फ्रेंड है तो वो आपके बातों को भी समझने का ट्राई करेगा एंड आप भी उसको अच्छे से गाइड करोगे।
वो चलो जाने दिया, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि इतने बचपन से वो मेरी फ्रेंड है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं आपको दे सकती हूँ। बट जब उसने आपको टॉक्सिक गर्लफ्रेंड हो और ये सब बोला था ना, तभी आपको डिस्टेंस फिर से बनाने का ट्राई करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर भी आपने नहीं किया, उसका भी चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। बट ये स्टोरी में ना आई फील लाइक ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। ये तो सच मैसेज है, बट ये स्टोरी में वृद्धि ने बहुत सारे आपको मौके दिए थे। क्यों वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसने बहुत सारे जगह पे उसने अपना रूप, असली रूप दिखाई दिया था। इट्स जस्ट आप ही उस चीज़ को लाइक ढकने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि आप लोग एक साथ भरे हुए हो, वो सब मेमोरीज एंड एवरीथिंग होता है, वो आई गेट इट, एक अटैचमेंट हो जाता है एक इंसान के साथ। सो दिस विल बी माई एडवाइस। आप लोग जो देख रहे हो ना ये वीडियो, आप लोग भी अपना एडवाइस या फिर ये स्टोरी को रिलेटेड अगर कुछ भी आपका टिप्पणी हो, आप कमेंट्स में दे सकते हो। एंड अगर आपको स्टोरी देखना या फिर सुनना मेरा अच्छा लगता है, प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरे 90% लोग व्यूअर्स जो है ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ओनली इफ़ अगर आपको मेरा स्टोरी टाइम चैनल अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिकिन हो। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड ये सब लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।